Hello guys, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our first chapter of class 7th, that is nutrition in plants. न्यूट्रिशन क्या होता है और पौधों में न्यूट्रिशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक तत्व, पोषण किस तरीके से पौधों को मिलता है। ठीक है, भोजन किस तरीके से पौधे लेते हैं, किस तरीके से अपनी डिवेलपमेंट में उसको यूज़ करते हैं। ओके, in class 6th, we learned that food is essential for all the living organism. You also learned that carbohydrate, protein, fat, vitamins and mineral are component of food. तो 6th क्लास में हमने ये पढ़ लिया है कि भोजन जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है और इसमें क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन और मिनरल, ये सारे कंपोनेंट भोजन के अंदर होते हैं। दिस कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। तो इन सारे कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं और ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. Plant can synthesize food for themselves, but animal, include the human, cannot. They get it from the plants or animal that eat plants. Thus, human and animal are डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको भोजन की ज़रूरत होती है। प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं और एनिमल जो है अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, और ये एनिमल जितने भी हैं वो अपना भोजन प्लांट से या फिर दूसरे एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग और एनिमल ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी पहेली और बूझो है। जो बूझो बोलता है, बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो किस तरीके से पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो हम देखेंगे कि पौधे किस तरीके से अपना भोजन तैयार करते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग द वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो प्लांट क्या करते हैं, ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और इसमें वो वाटर, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल का यूज़ करते हैं। द रॉ मटेरियल प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग, और इनके सराउंडिंग में जितना भी रॉ मटेरियल होता है उसको वो यूज़ करते हैं। द न्यूट्रिएंट एनेबल द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड दियर बॉडीज टू ग्रो। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़े न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट जो है बॉडी को ग्रो होने के लिए हेल्प करते हैं। साथ में जो भी डैमेज होता है बॉडी में उसको रिपेयर करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो भी हमारे न्यूट्रिएंट से मिलती है। ओके, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है या फिर मोड ऑफ टेकिंग फूड, मतलब भोजन लेने का एक ऐसा तरीका है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है भोजन को यूज़ करता है अपनी बॉडी के लिए। यूटिलाइज बाय द बॉडी मतलब भोजन बॉडी यूटिलाइज करती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा तरीका भोजन का जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन जो है खुद बनाता है। तो बनाता किससे है, जिसमें वो सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करता है, तो उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप मीन्स नरिशमेंट, मतलब खुद को वो खुद नरिशमेंट देता है। देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो प्लांट को क्या बोला जाएगा, ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स आर मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स। तो जो एनिमल्स होते हैं वो जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हीट्रोट्रॉप्स बोला जाता है। हीट्रोज मीन्स अदर। ओके, अब पहेली क्या बोल रही है, पहेली वॉन्ट्स टू नो वाई अवर बॉडी कैनॉट मेक फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल लाइक प्लांट डू। तो हमारी बॉडी क्यों पौधों की तरह जो है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर फूड और वाटर, इन सब चीज़ों को यूज़ करके भोजन क्यों नहीं बना सकती। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री और प्लांट आर लोकेटेड। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट में जो फूड फैक्ट्री है वो होती कहाँ पर है। वेदर द फूड इज़ मेड इन ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट और ओनली इन द सर्टेन पार्ट्स। तो क्या पौधों में ये जो भोजन है ये किसी स्पेसिफिक पार्ट में बनता है या फिर पूरे पार्ट में बनता है, पूरे पौधे में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। और ये पौधे किस तरीके से अपने सराउंडिंग से ये मटेरियल जो है वो गेन करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। और वो किस तरीके से इस फूड को
प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज अ फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस जो है क्या होता है, ये एक फूड मेकिंग प्रोसेस है जो पौधों में चलता है। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर द फूड। इसका मतलब है सीधा सा कि सनलाइट में, सूर्य की रोशनी में पौधों के द्वारा भोजन बनाना, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ओके, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, जो फूड फैक्ट्री है प्लांट में, दे आर लीव्स। ठीक है, लीव्स के अंदर भोजन बनता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव। तो इसलिए जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ जाता है, पत्तियों में जाता है। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल, दे आर अब्जॉर्बेड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। तो वाटर है, मिनरल है, जितना भी सॉइल के अंदर होगा वो सारा रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा और लीव्स में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ पर होती है, एयर में होती है। तो उसको कौन लेता है, उसको जो है लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर होते हैं। ठीक है, वो पोर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। दीज पोर आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। और इन पोर के बाहर से कुछ स्पेसिफिक सेल होते हैं, उनको बोलते हैं गार्ड सेल। इन पोर को बोला जाता है स्टोमेटा। सच पोर आर कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दी हुई है, दैट इज द सेल। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। यू हैव लर्न द बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ द ब्रिक्स। तो सबको पता है ना, घर किससे बनते हैं, इंटों की हेल्प से बनते हैं। सिमिलरली द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द टाइनी यूनिट इज कॉल्ड द सेल। उसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो छोटी छोटी यूनिट को मिला करके बनी हुई है और उन यूनिट को बोला जाता है सेल। ओके, सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे हम सेल को देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलकर के बने हैं। The cell is enclosed by a thin outer boundary is called the cell membrane। तो सेल जो है उसके बाहर से एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो बहुत सारे सेल, उनमें जो है सेंटर में एक गोल सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम देख सकते हैं अगर हमने स्टेन किया है सेल, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ओके, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। और उसके बाहर से एक जेली की तरह सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो देखो ये सेल दिए हैं अलग अलग, और ये आपको ये जो सेंटर में दिख रहा है डार्क कलर की स्ट्रक्चर, दिस इज द न्यूक्लियस। और इसके बाहर से जो स्ट्रक्चर दिख रही है पानी जैसी दिख रही है ना, दिस इज द साइटोप्लाज्म। और उसके बाहर से एक मेम्ब्रेन दिख रही है, दैट इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। ओके, Now, Bujo wants to know how water and mineral absorbed by root reach the leaves। तो वाटर और मिनरल जो भी रूट एब्जॉर्ब करती है तो किस तरीके से वो लीव्स के पास पहुंचती है, क्योंकि खाना तो लीव्स में बन रहा है ना, तो लीव्स के पास पहुंचना उसका जरूरी है। वाटर एंड मिनरल्स दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसिकल विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट एंड द स्टेम एंड ब्रांचेज एंड लीव्स। तो पानी है या फिर मिनरल है, वो सारे के सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स तक बाय वेसल्स। इसमें वेसल्स बनी होती है, अंदर से पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, और इनके थ्रू जो है जितना भी मिनरल है, जितना भी आपके न्यूट्रिएंट जैसे सॉइल से जाते हैं, वो रूट और स्टेम और ब्रांचेस के थ्रू जो है लीव्स तक जाते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। तो इसमें एक कंटिन्यूस पाथ बनता है, मतलब लगातार चलता रहता है उसके अंदर। ठीक है, दे आर कॉल्ड द वेसल। तो उस पाथ को क्या बोलते हैं, वेसल। जैसे पाइप होती है ना जुड़ी, सेम वैसे ही पाइप से इसमें जुड़ी होती है। एंड यू विल लर्न मोर अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 7। तो क्लास 7th में आप इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन चैप्टर जो अगला है चैप्टर नंबर 7, उसमें हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। पहेली वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट। पहेली जानना चाहती है कि क्यों जो है लीव्स जो है स्पेशल है और वो अपना भोजन जो बनाती है ना, तो दूसरे पार्ट में वो क्यों नहीं बन सकता है। ठीक है, तो अब पौधा तो ग्रीन आपको दिखता है ऊपर से नीचे तक होता है, तो और पार्ट में वो क्यों नहीं बन सकता है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड द क्लोरोफिल। तो पौधों में
ग्रीन पिगमेंट बेसिकली बहुत ज़्यादा कहाँ पर होता है, लीव्स में होता है, और वो क्लोरोफिल कहलाता है, ठीक है। इट हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और ये जो ग्रीन कलर होता है, इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये सनलाइट को ट्रैप करता है, पकड़ता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो एनर्जी होती है जो सन से मिलती है, उसका यूज़ करते हैं पौधे भोजन को बनाने के लिए, और उसके साथ उनको कुछ और चीज़ें भी चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिनरल। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इस तरीके से जो भोजन का निर्माण होता है पौधों में, वो सनलाइट में होता है। मतलब अगर डार्क में आप किसी पौधे को कंटिन्यूसली रखते हैं तो उसमें भोजन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पौधे को क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट मांगती है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो भोजन नहीं बना सकते। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। And we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water, they are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो photosynthesis करने के लिए सारी चीज़ें जरूरी है। It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. तो ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ के ऊपर, जिसमें सोलर लाइट जो है लीव्स के थ्रू कैप्चर की जाती है, और जो भोजन बनता है वो प्लांट में सेव होता है। दस द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अल्टीमेट सोर्स कौन सा हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? सन। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल हो सकती है क्या विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, विदाउट एनर्जी सोर्स? Can you imagine life on the earth in the absence of photosynthesis? In the absence of photosynthesis, there would not be any food. अगर photosynthesis नहीं होगी तो food नहीं बन सकता। The survival of almost all the living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants. Beside oxygen, which is essential for the survival of all the living organism, is produced during the photosynthesis. तो इसके साथ साथ कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, किसी ना किसी तरीके से प्लांट के ऊपर डिपेंड करता ही करता है, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का सरवाइव करना पॉसिबल है अगर फोटोसिंथेसिस हो। अगर फोटोसिंथेसिस होगी तभी भोजन पौधे बना सकते हैं और उसको हम खा सकते हैं, ठीक है। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर मान लो फोटोसिंथेसिस ना हो तो लाइफ जो है अर्थ के ऊपर इम्पॉसिबल हो जाएगी। During photosynthesis, chlorophyll containing cell of the leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide water to synthesize carbohydrate. तो लीव्स के अंदर जो आपकी क्लोरोफिल होती है वो क्या करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, और उसकी वजह से जो पौधा है उसकी जो पत्तियां है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिल करके भोजन बनाती है, और वो भोजन जो है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनता है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें आपको दिखाया गया है कि क्या क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन नेचर में चल जाती है और कार्बोहाइड्रेट जो है वो पौधों के अंदर ही स्टोर रहता है, जो लीव्स में होता है, स्टेम में होता है, ब्रांचेज में होता है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिया है, बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। इन ग्रीन स्टेम एंड द ग्रीन ब्रांचेज द desert plant have the scale or the spine like leaves to reduce the loss of water by transpiration. These plants have green stem which carry out the photosynthesis. तो इसके साथ साथ जो लीव्स होती है ना फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। पर जो स्टेम भी ग्रीन हो जाता है, कई बार जो है ब्रांचेस भी ग्रीन हो जाती है, ठीक है। तो डेजर्ट जो प्लांट होते हैं, जो आपके रेगिस्तान में पौधे आपको मिलते हैं, उनमें जो है लीव्स नहीं होती। आपने देखा होगा कि उनमें लीव्स नहीं होते, वो पर पूरा ही आपको हरा दिखाई देता है, और उसके साथ साथ उसमें स्केली नीडल स्पाइन होती है। देखिए होगा हमने, कांटे कांटे उसके ऊपर बने होते हैं। एक्चुअल में जो उसकी जो स्पाइन होते हैं ना वही उसकी लीव्स होती है, ठीक है। स्पाइन जो है वो लीव्स होती है। लीव्स कन्वर्ट हो जाती है स्पाइन की फॉर्म में। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो डेजर्ट में रहने वाले पौधे हैं और वहाँ पर जो है सनलाइट बहुत तेज होती है। अगर वहाँ पर कॉमन लीफ होती तो उसमें ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होना था, वाटर का लॉस ज़्यादा होना था, वो पौधा जो है एक तरीके से डाई हो जाना था, ठीक है। तो इसके लिए नेचर ने क्या किया है, वहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं उन सब प्लांट्स की जो लीव्स है उनको नीडल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और जो नीडल है उसके ऊपर स्टोमेटा फिर क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाते हैं, मतलब वो एक तरीके से अबसेंट हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो उनका जो अब जो स्टेम है वही आपकी लीफ की फॉर्म ले लेता है और वही फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। अब जब ना इसमें
फोटोसिंथेसिस होती है तो उस टाइम ऑक्सीजन रिलीज होती है और वो नेचर में जाती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर मान लो पौधों की पत्तियों में स्टार्च है तो ये समझ जाना चाहिए कि इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च जो है क्या है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। मतलब कार्बोहाइड्रेट तभी बनेगा ना जब उसमें फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, तो ये देखो आपके यहाँ पर जो डायग्राम दी है यहाँ पर तो डायरेक्टली बताया गया है, सनलाइट लीव्स के ऊपर गिरती है, लीव्स उसको ट्रैप करती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और सन नीचे से जो रूट्स होती है वो वाटर को ऑब्जर्व करती है और फोटोसिंथेसिस होने के बाद इसमें भोजन बनता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में दिया गया है। जैसे इसको कट करके, लीफ को कट करके आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखती है। इसके अंदर एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस होते हैं, 2 लेयर होती है ऊपर नीचे, और बीच में बहुत सारे सेल्स होते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं ये एपिडर्मल सेल है और इसके नीचे ये क्लोरोफिल सेल है। ठीक है, लंबे लंबे जो सेल है ना, दीज आर द क्लोरोफिल सेल। और ये जो स्ट्रक्चर जो खाली जैसी दिख रही है, दीज आर द स्टोमेटा। क्या है ये? स्टोमेटा। स्टोमेटा के साथ आपके अलग से सेल दिख रहे हैं, और ये जो सेल होते हैं ये गार्ड सेल होते हैं। ये गार्ड सेल क्या करते हैं, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर जाती है तो उस टाइम ये क्लोज ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन अंदर से बाहर जाती है तो उस टाइम ये ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है जल्दी जल्दी क्लोज और ओपन होते रहते हैं ताकि एक्सचेंज हो सके गैसेस का। ओके, बूझो also observed some plant with the deep red violet on the brown leaves. He wanted to know whether these leaves also carry आउट द फोटोसिंथेसिस। तो बूझो ने जो है बहुत सारे ऐसे प्लांट देखे हैं जो कई रेड कलर के होते हैं, वायलेट कलर के होते हैं, ब्राउन कलर की लीव्स उनमें होती है। तो वो जानना चाहता है कि क्या उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसके लिए एक्टिविटी है 1.1, इसको करेंगे। Take 2 potted plant of the same kind, keep one in dark or in a black box and for the 72 hours either in the sunlight। तो आपने जो है 2 potted plant लेने, पॉट के अंदर जो प्लांट होते हैं उनको लेना है, और एक तरीके के होने चाहिए। एक को आपने डार्क में रखना है, दूसरे 72 आवर्स के लिए, और दूसरे को जो है सनलाइट में रखना है। ठीक है, तो क्या होगा, परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स। अब आपने दोनों की पत्तियां निकालनी है और उसके साथ आपने आयोडीन टेस्ट करना है। आयोडीन टेस्ट किया जाता है स्टार्च की प्रेजेंस को देखने के लिए। ठीक है, तो स्टार्च हमने देखना है कि स्टार्च इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, किस में बन रही है किस में नहीं बन रही है। स्टार्च से हमें पता चलेगा कि पौधे की जो पत्तियां है वो फोटोसिंथेसिस कर रही है या नहीं कर रही है, और कौन सी कंडीशन में कर रही है। ओके, रिकॉर्ड योर रिजल्ट। आपने अब रिजल्ट रिकॉर्ड करना है। नाउ द लीव्स ऑफ पॉट विच हैव आइदर केप्ट ऑन द डार्क in the sunlight of 3 to 4 days and perform the iodine test again on the leaves. Record your observation in your notebook। तो आपने दोनों पॉट के साथ ये ऑब्जर्वेशन करनी है। जो लीव्स अदर देन ग्रीन also have the chlorophyll। तो जो लीव्स होती है ग्रीन कलर की वो ना होंगी फिर भी उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ द रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। जो लार्ज अमाउंट का होता है ना इसमें, मतलब अगर पर्पल कलर है, दूसरा आपका ये जो रेड कलर है, तो ये क्या करता है, ये ग्रीन कलर को जो है एक तरीके से कवर कर देता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दी लीव्स आल्सो। तो फोटोसिंथेसिस इनमें भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का अमाउंट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेज इन द पॉन्ड और द स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। तो आपने कई बार देखा होगा पानी के अंदर जो है ऐसा चिपचिपी सी कुछ ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एल्गी। तो वो बेसिकली क्या होती है, एल्गी होती है। यू कैन बी गॉस वाई द एल्गी और ग्रीन इन कलर। तो क्या आप बता सकते हैं एल्गी हरे कलर की क्यों होती है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव दैम द ग्रीन कलर। तो उनमें जो है क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से उनमें ग्रीन कलर होता है। एल्गी आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी भी अपना भोजन जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाती है। ठीक है, और ये जो आपने एक्टिविटी करनी है 1.1, इसमें जो है जो पॉट लिया आपने उससे प्लांट लिए, उसमें आपने जो पत्तियों को आयोडीन के साथ देखा, तो उसमें आप देखोगे कि जो प्लांट आपने अंधेरे में रखा होगा उसमें कार्बोहाइड्रेट का बनना जो है बंद हो जाएगा क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिली। और दूसरा जो प्लांट है जिसको आपने सनलाइट में रखा डायरेक्ट, उसमें अच्छे से कार्बोहाइड्रेट बन पाएगी और आयोडीन जो टेस्ट है वो उसके ऊपर गुड रिजल्ट देगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।